शायद मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँ। शायद मैं हमेशा एवरेज रह जाऊँगा। शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। शायद मे बी मेरे साथ जो लोग हैं वो आगे कुछ कर लेंगे बट मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा तुम्हें थॉट आता है और तुम उस थॉट को पकड़ के बैठ जाते हो। अब देखो इस चीज़ को तुम्हें समझना होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो डिज़ाइन किया गया है इसी तरह। उसे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, उसे सक्सेसफुल होने से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब नहीं है कि तुम्हारे गोल्स क्या है। उसे सिर्फ मतलब है कि एनर्जी सेफ रहे और हम कंफर्ट के अंदर रहें और सर्वाइव करते रहें। तुम्हें उसको अनकंफर्टेबल बनाना है तो तुम्हें बनाना होगा, तभी तुम ग्रो कर पाओगे एक्चुअल के अंदर। और कुछ लोग इस चीज़ को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी थिंकिंग 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 सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं और सारी एनर्जी उसके अंदर लगा देते हैं। और कुछ लोग इमेजिनेशन के अंदर रहते हैं कि वो इमेजिन कर लेते हैं कि मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, वो करूंगा मैं। वो सॉन्ग लगा लेंगे, वो चीज़ सिर्फ इमेजिन करने लग जाएंगे कि हम हैं जो कर रहे हैं। शायद वो एक नॉस्टैल्जिया वाली फील होगी कि हम वो कर लेंगे, पर वो कभी नहीं कर पाते। वो भी इमेजिनेशन के अंदर है, उन्हें भी उनका ब्रेन ट्रिक कर देता है। कभी तुमने सोचा है कि वो लोग ऐसे कौन है जो कि एक्चुअल के अंदर उस काम को कर पाते हैं, वर्क पुट ऑन कर पाते हैं, हार्ड वर्क कर पाते हैं। और जब तुम देखते हो कि कंपटीशन कितना खतरनाक है, तुम वापस उस चीज को नहीं करते, परेशान होने लग जाते हो, थिंक करने लग जाते हो कि यार ये लोग कैसे कर लेते हैं। एक्चुअल के अंदर उन्हें भी थॉट्स आते हैं कि अरे कैसे हम करें, यार तू नहीं कर पाएगा, शायद ये हार्ड है, तेरी लिमिट्स खतरनाक है, इतनी है ही नहीं, ये तो बहुत ज्यादा लिमिट वाला है, मुझसे तो नहीं होगा, लाइक छोड़ते हैं ना, इसे कल करते हैं, आज मन नहीं है। छोड़ना इतना कंफर्ट सही है, सब सही है, क्यों रिस्क लेना है, फालतू लाइफ को खतरे में क्यों डालना है, क्यों इस चीज के अंदर पैसा लगाना है, क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, क्यों मुझे ये करना है, क्यों मुझे जिम जाना है, क्यों मुझे मेरा एनर्जी को टोटली वेस्ट करना है, या फिर क्यों मुझे परेशान होना है, मुझे बस सही रहना ना, मेरे पास फोन है, स्ट्रोलिंग कर रहे हैं, सब चीज़ है मेरे पास, क्यों मुझे परेशान होना है। इसीलिए तुम्हारा ब्रेक चूज करता है कंफर्ट। तभी तो वो स्ट्रोलिंग करता है पढ़ाई करने के बजाय। तभी तो वो डे ड्रीमिंग करता है इंस्टेड ऑफ डूइंग द वर्क लाइक जो तुम्हें एक्चुअल के अंदर करना चाहिए। तभी तो वो सोचता है कि यार जंक फूड खा लेता हूँ ना, क्लीन खाने से क्या ही होगा, वो मजा डोपामीन तो नहीं मिलेगा ना, डोपामीन के मजे नहीं आएंगे, क्रैशेस नहीं आएंगे। तभी वो उस काम को नहीं करता जो उसे आज करना चाहिए था और बोल देता है हम कल करेंगे, क्योंकि वो कल डील कर लेगा तुमसे वापस यही चीज करवा के कि हम कल इस को कर लेंगे। आज थोड़ा जंक फूड खा लेते हैं, स्ट्रोलिंग कर लेते हैं, और अगर तुम्हें एक्चुअल के अंदर वर्क करना है तो थोड़ी डे ड्रीमिंग कर लेते हैं कि तुम बाद में अगर करोगे ना तो ऐसा करोगे, अभी तो तुम मजे कर लो। इस चीज को तुम्हें समझना होगा कि हर इंसान ये चीज फेस करता है। बट एक्चुअल के अंदर असली मजा ये है जब तुम इस चीज को जान लो कि तुम्हारा ब्रेन इसी तरह डिजाइन किया गया है। जब उसे पता लगता है कि उसकी लिमिट्स इतनी है, उसे और ज्यादा करना पड़ेगा, वो परेशान होता है, तभी वो एक्चुअल के अंदर ग्रो करता है। और जब तुम इस चीज को समझ जाते हो कि जब मेरा ब्रेन परेशान हो रहा है, लाइक मुझे जिम जाने के अंदर जोर आ रहा है, मुझे सुबह उठने के अंदर परेशानी हो रही है, मुझे इस वर्क को करने के अंदर थकान हो रही है, तब वो समझ जाता है कि यार ये बंदा तो करेगा, मुझे इसे ट्रिक करना पड़ेगा। और अगर जब तुम उस चीज को समझने लग जाते हो कि ये सिर्फ मेरा जो ब्रेन का फियर मैकेनिज्म है जो कि मुझे बस मना रहा है कि आज के लिए इतना ही, बट मुझे और करना है, तब तुम्हारा ब्रेन ग्रो करता है, तब तुम्हारा ब्रेन उस काम को सीखता है, याद करता है और उसकी आदत डाल लेता है। और तब तुम कंफर्टेबल नहीं होते, तुम अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हो, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को तोड़ रहे हो, उसके जो फियर वाला मैकेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसके कंफर्ट वाली चीज को खत्म कर रहे हो, और हार्डवर्क पुट इन करके अपने गोल्स की तरफ काम कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो कुछ जो तुम बिल्ड करना चाहते हो। और तुम्हें आगे जाके इससे ज्यादा एडवांस लेवल के थॉट्स आएंगे, आगे जाके तुम्हें और चीजें पता लगेगी, लिमिटेशन पता लगेगी, तुम कितनी चीजें नहीं कर पा सकते, लेकिन फिर भी तुम करते रहोगे, तभी तुम उस चीज के अंदर आगे बढ़ोगे। तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें क्विट नहीं करना है, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज गोइंग टू बी। इट्स ओनली अबाउट कि तुम उसको किस तरह हैंडल करते हो। सो यार आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से तुमको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। स्टे हार्ड, पीस।